हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक को संस्कृत में हम पढ़ाएंगे। बच्चों, संस्कृत में सप्तमी विभक्ति को उसका हिंदी में अधिकरण कारक कहते हैं। तो आइए आज हम सप्तमी विभक्ति को आपको समझाते हैं और साथ ही इससे अनुवाद करना भी सिखाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है कि ये अधिकरण क्या होता है। अधिकरण का मतलब होता है आधार। तो बच्चों, ये क्या आधार, किसका आधार? कर्म और क्रिया का आधार। किसी वस्तु या क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। ये आधार व समय दोनों दृष्टियों से हो सकता है, यानी आधार भी हो सकता या फिर समय की दृष्टि से भी हो सकता है। अधिकरण का चिन्ह होता है में पर। अधिकरण कारक को प्रकट करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे श आसने तिष्ठति। यहाँ तिष्ठति यानी बैठा है, बैठता है, ये क्या हो गया? क्रिया। और आसने यानी आसन, आसन क्या हो गया? क्रिया का आधार। तो ये हो गया सप्तमी विभक्ति। इसलिए यहाँ आसने सप्तमी विभक्ति का एक वचन, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है आसने। क्योंकि बच्चों, पुल्लिंग शब्द का अगर आप सप्तमी विभक्ति शब्द रूप में देखोगे तो क्या हो जाएगा? बालक का, बालके एक वचन में, बालके सप्तमी विभक्ति का, द्विवचन में बालकयो और बहुवचन में बालकेषु। इसलिए बच्चों, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है आसने। ये वचन के अनुसार बदलते रहता है, इसलिए बच्चों आपको शब्द रूप को याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, अहम सायंकाले भ्रमणाय गच्छामि। यहाँ बच्चों देखिए, श्याम काले, यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अहम श्याम काले भ्रमणाय गच्छामि। मैं शाम को घूमने के लिए जाता हूँ। शाम को यानी शाम के समय। तो यहाँ बच्चों देखिए, समय का बोध करा रहा। तो जहाँ पर समय होगा या आधार होगा वहाँ अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और चलिए देखते हैं किन किन परिस्थिति में अधिकरण कारक का यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, यानी जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया का बोध होगा, दूसरी क्रिया के काल का बोध होगा, उसमें भी सप्तमी विभक्ति होगा। जैसे देखिए उदाहरण, सूर्ये अस्तम गते स गता। सूर्य के अस्त हो जाने पर वह गया, यानी एक समय पार हुआ, सूर्य अस्त हो गया, फिर वो गया। तो जब एक क्रिया का काल दूसरी क्रिया के काल से ज्ञान होता है तब वो अधिकरण कारक वहाँ होता है। कोई भी अगर क्रिया के पहला क्रिया से दूसरी क्रिया का ज्ञान होता है तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट देखिए, ख नंबर में समय बोधक शब्दों में समय की दृष्टि से क्रिया का आधार होने के कारण भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जहाँ पर समय का बोध होगा, छात्रा रात्रो पठति। छात्रा रात में पढ़ती है। यहाँ पर छात्र, ये रात्रो। बच्चों यहाँ देखिए, रात्रो, ये इकारांत रात्रि का स्त्रीलिंग शब्द का
यहाँ पर शब्द रूप का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर रात्रो लिखा हुआ है रात में, यानी रात्रि का जो शब्द रूप है वहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन में होता है रात्रौ, द्विवचन में रात्रयो और बहुवचन में होता है रात्रिषु। इसलिए यहाँ पर रात में, रात्रि का सप्तमी विभक्ति का एक वचन है रात में, इसलिए यहाँ रात्रौ लिखा हुआ है। छात्रा रात्रौ पठति, छात्रा रात में पढ़ती है। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है पढ़ती है, इसलिए यहाँ पर रात्रि का सप्तमी विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार आपको सारा शब्दरूप जितने भी पुल्लिंग शब्दरूप, नपुंसक लिंग का और स्त्रीलिंग तीनों का शब्दरूप को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसको जानने के लिए मैंने अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर उसको देख लीजिएगा। अब बच्चों चलिए आपको हम सप्तमी विभक्ति से संस्कृत में अनुवाद करना सिखाते हैं। फर्स्ट देखिए, बच्चे घर में खेलते हैं। यहाँ घर में, ये में पर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चे का बालका, बालका घर में क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन गृहे, और खेलते हैं क्रीडन्ति, खेलते हैं क्रीडन्ति। नेक्स्ट देखिए, वृक्षों पर पक्षी चहचहाते हैं। यहाँ वृक्षों पर, ये पर देख के आपको समझ में आ गया, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वृक्षों ये बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृक्षेषु, वृक्षेषु, और पक्षी का हो जाएगा खगा, पक्षी का खगा, और चहचहाते हैं का हो जाएगा कूजंती, कूजंती। वृक्षों पर पक्षी चहचहाते हैं, वृक्षेषु खगा कूजंती। नेक्स्ट देखिए, तुम सब विद्यालय में पढ़ते हो। यहाँ पर विद्यालय में, ये क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तुम सबका बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, यूयम, यूयम, और विद्यालय में क्या हो जाएगा, विद्यालये, विद्यालये, क्योंकि यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए विद्यालय, और यहाँ हो जाएगा पठत, पठत। यहाँ काट के हम अच्छा से स्पेलिंग लिख दे रहे हैं ताकि बच्चों आपको अच्छा से समझ में आ जाए। पठत, यहाँ पठत इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है, यूयम, यूयम के साथ थ लगता है, इसलिए पठत, शी थह थ, इसलिए यूयम के साथ पठत। नेक्स्ट देखिए, तेरे हाथ में क्या है, क्या हो जाएगा इसका संस्कृत में बच्चों, तब हंसते, हाथ में, यहाँ पर हाथ में क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो हाथ में क्या हो जाएगा, हंसते, हाथ में हंसते। क्या का किम, किम, और है का अस्ति, अस्ति, तब हंसते किम अस्ति। नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर में, फर्श पर बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्श पर। यहाँ आप देखिए बच्चों, यह क्या है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, पर, में पर सप्तमी विभक्ति में होता है अधिकरण कारक, तो यहाँ हो जाएगा कुटीटमी,
कुटीटमे बाला क्रीडति। क्रीडति, कुटीटमे बाला क्रीडति। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में, मेज पर पुस्तकें रखी है। मेज पर, फलके, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन पर का देखिए प्रयोग हुआ है। मे पर होने से ही सप्तमी विभक्ति होगा, उसका एक वचन है यहाँ पर मेज पर, तो क्या हो जाएगा फलके। फलके, पुस्तकें, पुस्तकानी, पुस्तकानी, और रखी है का रखी हैं, यहाँ पर बिंदु होगा क्योंकि यहाँ पर पुस्तकें बहुवचन है। रखी हैं, तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति, फलके पुस्तकानि तिष्ठन्ति। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में, अलमारी में कपड़े हैं। अलमारी में कपड़े हैं, तो यहाँ अलमारी में ये हो गया सप्तमी विभक्ति के एक वचन, तो यहाँ पर क्या होगा मंजूषायाम। मंजूषायाम, अलमारी में, मंजूषायाम वस्त्राणि सन्ति। वस्त्राणि कपड़े हैं, सन्ति है का अस्ति और हैं का सन्ति। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर में, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। यहाँ घोंसलों में, ये क्या है सप्तमी विभक्ति, घोंसलों में, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये बहुवचन का है क्योंकि घोंसलों में, यहाँ पर देखिए अनुस्वार का चिन्ह है, यानी ये क्या है बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। तो यहाँ पक्षी का हो जाएगा खगा, खगा, और निडेशु, घोंसलों में क्या हो जाएगा निडेशु, निडेशु, रहते हैं, निवसन्ति, निवसन्ति, खगा निडेशु निवसन्ति। यहाँ पर शु का प्रयोग किए हैं क्योंकि बच्चों यहाँ पर बहुवचन है घोंसलों में, इसलिए यहाँ शु का प्रयोग हुआ है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में, तालाब में कमल खिल रहे हैं। तालाब में कमल खिल रहे हैं, तडागे बाल, तडागे। यहाँ पर बच्चों देखिए तालाब में, ये क्या है तालाब में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ क्या हो जाएगा तडागे भी हो सकता या सरोवरे, तो हम लिख देते हैं सरोवरे। सरोवरे कमलानी, कमलानी, खिल रहे हैं, खिल रहे हैं, विकसन्ति, विकसन्ति, सरोवरे कमलानी विकसन्ति। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर में, शिशु माता से स्नेह करता है। जहाँ पर भी बच्चों स्नेह का बात रहेगा वहाँ पर भी अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। शिशु माता से स्नेह करता है, शिशु मातरि स्नेहयति, शिशु, शिशु क्या हो जाएगा यहाँ मातरि, मातरि, माता से मातरि, मातरि
स्निहयति, स्निहयति। नेक्स्ट देखिए 11th नंबर में, वह विदेश में रहता है। यहाँ पर विदेश में, ये क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति एक वचन, इसलिए वह का क्या हो जाएगा, श हो गया। और विदेश में, विदेशे, विदेशे बसती, रहता है, बसती, श विदेशे बसती, वो विदेश में रहता है। नेक्स्ट देखिए 12th नंबर में, प्रातःकाल छात्र मैदान में खेलते हैं। प्रातःकाल का हो जाएगा, यहाँ पर प्रातःकाल का हो जाएगा प्रातःकाले, प्रातःकाले, यानी प्रातःकाल का समय में। यहाँ समय का बोध हो रहा, और जहाँ पर भी बच्चों समय का बोध होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ हो गया प्रातःकाले छात्रा, प्रातःकाले छात्रा, क्रीड़ा क्षेत्रे, मैदान में यानी क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में यानी मैदान में खेलते हैं। क्रीडन्ति, क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, क्रीडन्ति। प्रातःकाले छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, यहाँ पर समय का बोध हो रहा, इसलिए अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहाँ पर हो गया है, प्रातःकाले। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में, तालाब में बालक तैरते हैं। तडागे, तडागे, तालाब में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन, तडागे बालका तरंती, बालका तैरते हैं, तरंती, तरंती। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर में, राम गांव में रहता है। यहाँ गांव में यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो राम का क्या हो जाएगा बच्चों, रामा, रामा, रामा ग्रामे, ग्रामे बसती, ग्रामे बसती। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में, सांप बिल में रहता है। यहाँ बिल में सप्तमी विभक्ति एक वचन, सांप का क्या हो जाएगा, सर्पा, सर्पा। बिल में यहाँ सप्तमी विभक्ति है एक वचन, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, बिले। जहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है वहाँ पर ए लगेगा, बिले बसती, रहता है, बसती। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर में, वृक्ष पर फल पके हुए हैं। वृक्ष पर, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है क्योंकि यहाँ पर है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो क्या हो जाएगा, वृक्षे। जहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन दिखेगा बच्चों ए लगा दीजिएगा, वृक्षे। फलानी, फलानी, पक्वानी संति, पक्वानी और है का संति। 17 नंबर लास्ट देखिए, एक संस्कृत अनुवाद आपको सिखा रहे हैं हम। छत पर स्त्रियां बैठी हैं, छत पर स्त्रियां
बैठी है। हर में छत पर, ये है सप्तमी विभक्ति एकवचन। हर में स्त्रियां 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 तिष्ठन्ति, बैठी हैं, तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति। तो बच्चों, आपको ये अधिकरण कारक और संस्कृत में सप्तमी विभक्ति का जो ये पढ़ाई है, ये आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो आपको मन चाहे तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक मेरा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं ये कारक का जो लास्ट है संबोधन, यानी ये प्रथमा विभक्ति होता है, तो लास्ट का संस्कृत का हम ये कारक का संबोधन को हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।